कि हम ये पूरी जो कहानी है लड़की बहन योजना के बारे में, हम तो पहले दिन से कह रहे थे 1 करोड़ महिला उन्होंने कम की है। और जिस तरह से लाडली बहन योजना में जो महिलाओं का हम पूछना चाहते हैं, बड़ी विनम्रता से मैं सरकार को पूछना चाहती हूँ, जब इलेक्शन था तब हर इलेक्शन में जो हुआ है 1 साल में, वहाँ हर लाडली बहन के घर जाके इन्होंने फॉर्म भरे थे। अभी इनका कहना है 1 करोड़ लोगों को, फिर किसको इन्होंने पैसा दिया? 2.25 करोड़ महिलाओं को पैसा मिलता था। अभी उनके वेबसाइट पे 1 करोड़ 12 लाख महिला है और सरकार का नंबर है कि 1 करोड़ 60 लाख महिलाओं को। तो 80 लाख से 1 करोड़ महिलाओं का पैसा इन्होंने कम किया है और कहते हैं इसमें इलीगैलिटी। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? इसका जवाब देना पड़ेगा सरकार को। हमने इसे इलेक्ट्रल भ्रष्टाचार का नाम दिया। बिल्कुल, ये सब इलेक्शन के जुमले हैं। ये इलेक्शन था तब ये जुमला था, अभी उनका इलेक्शन खत्म हो गया, जुमला खत्म। और इसके बारे में बहुत बार हम सब भूल चुके हैं, कोई नई बात नहीं है। और मुझे कोई आश्चर्य नहीं लगा कि इन्होंने 1 करोड़ महिलाओं को उससे निकाल दिया। मैं कह रही थी 10 बार मैंने कहा था। कांग्रेस के साथ मीट हुई। शिवसेना और एनसीपी की बहुत बार मीटिंग्स होती है। हमारी दिल्ली में भी 8 तारीख को इंडिया अलायंस की मीटिंग है। मुंबई में तो हम हफ्ता 10 दिन बाद हम लोग तो मिलते ही है। ऐसे पूना में भी हम साथ काम कर रहे हैं बहुत सालों से और आगे भी करते आएंगे। और पूना में यहाँ के हमारे सब लोग जो चुन के आए उन सब के का कहना है कि पूना में क्राइम बढ़ रहा है, पानी की बड़ी समस्या है, कचरे की समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है। इस मामले में हम सब ने मिलके जो भ्रष्टाचार पूना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में हो रहा है उसके बारे में हम सब ने पूरी ताकत से लड़ने की ज़रूरत है। हाँ, पुणे आयुक्त जी का मुझे खत आया, मैं तहे दिल से उनकी आभारी हूँ, उन्होंने वो खत लिखा और वो पूरा मैंने कल पढ़ा। और जो चीज़ें मुझे लगी कि उनको बतानी चाहिए, एक नागरिक की तरह, एक पुणेकर होने के नाते और एक लोक प्रतिनिधि होने के नाते, कोई फैक्ट्स जो वर्तमान पत्र और चैनल्स पे आए, पूरा डेटा मैं उनको भेजे। पुणे में एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें चुपके से आश्चर्य लगता है ना, पुलिस को जो पता नहीं वो प्रेस को पता है। मुझे लगता है प्रेस वालों को ही थोड़े दिनों में वर्दी देनी पड़ेगी, क्योंकि आप ही अच्छा काम कर रहे हैं। और मुझे महाराष्ट्र की पुलिस पे पूरा विश्वास है, आदर है और प्यार है उनके बारे में। लेकिन जिस तरह से यहाँ काम हो रहा है पूना में, ये समझ में नहीं आ रहा है कि जहाँ शिक्षा के लिए विश्वास के नाते दुनिया से बच्चे पढ़ने आते हैं, उस वो पूना आज क्राइम कैपिटल बन गया है। बहुत बहुत दुख की बात। तो आपने कहा कि क्राइम में पूना 5 नंबर पर है। ये मैंने नहीं कहा, भारत सरकार का डाटा डेटा। ने जो डाटा बताया और जो पुलिस आयुक्त ने खारिज किया है। अभी उन्होंने मुझे डेटा भेजा, वो मुझे नहीं भेजना चाहिए, वो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी और अमित शाह जी को भेजना चाहिए और महाराष्ट्र के और देश के गृह मंत्री को, क्योंकि वो डेटा मेरा नहीं है, वो उनके डिपार्टमेंट का डेटा। उन्होंने कहा कि इस तरह से स्टेटमेंट से जो मनोदर्य है कम होता है पुलिस का। नहीं, वो फिर वो डेटा ठीक करे और काम भी ठीक करे ना। डेटा मेरा तो नहीं है, डेटा भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार का है, वो मेरा नहीं है डेटा। कार्यक्रम में अनिवार्य नहीं करना चाहिए। मैंने पढ़ा नहीं है तो मुझे पता नहीं आपको कहा। It's very sad what is happening in West Bengal, and the way Trinamool Congress leaders are being attacked is very, very sad and is very shameful. And there's a buzz that there will be a two-part in the TMC, just like what happened in Maharashtra and Shivsena. It's possible. I have no idea about Trinamool, but it's very unfortunate. But I still have a lot of faith in Mamta Didi's leadership. मैंने नहीं सुना उनका क्या स्टेटमेंट। Okay, ma'am, your one question on NEET. What's going on in NEET? No, it's very shameful. There has to be a detailed inquiry. Absolute detailed inquiry. I'm shocked at the way the education department, this NEET exam corruption has come out. It is devastating for a parent and a child because it's about their career. This is a merit-oriented exam. And if this is the way there is cheating happening, I think government has completely failed and the department has failed. Parliamentary committee also huddled in Delhi. Of course. Education, It had to, no? It's so critical for children's education and their careers. It's a turning point. रिपोर्टर्स है, वर्तमान पत्र में बहुत सारी न्यूज़ आती है और उन्होंने कहा कोयता गैंग है ही नहीं,
मेरे ही क्षेत्र में कोयता गैंग के कितने वीडियो घूम रहे हैं, वो भेज दूंगी उनको। उन्होंने कहा है क्राइम भी कम हो रहा है, परसेंटेज वाइज लिस्ट भी दी गई है। अच्छी बात है, क्राइम कम हो रहा है। तो जैसे पत्र मुझे लिखा, उन्होंने वो पत्र माननीय अमित शाह जी और देवेंद्र जी को भी लिखना चाहिए, क्योंकि वो दोनों गृह मंत्री है राज्य के, देश के। थैंक यू।